स्टडी इन यूरोप, वो भी 100% वीजा रेशियो के साथ। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और कब आपने अप्लाई करना है, इन सारी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी अंडररेटेड कंट्री के बारे में जो कि है यूरोपियन साइप्रस, जिसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी कहा जाता है। साइप्रस के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं और खास तौर पे जो यूके का ट्रेंड हम देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स का अब जो ध्यान है, जो रुझान है वो डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स यूरोप। और यूरोप में आपको पता है कि इनटेक्स के प्रॉब्लम है, कुछ एडमिशंस के प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जर्मनी की तरफ रुख करते हैं, बहुत सारे लोग अदर कंट्रीज की तरफ जाते हैं। तो साइप्रस को चूज करने की क्या वजह? सबसे पहली बात तो यह कि साइप्रस इज वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन इन द यूरोप टू अप्लाई इन, और यहाँ पर रहना बहुत चीप है। यहाँ पर कौन कौन से वर्किंग आपको कैटेगरीज के काम अलाउड हैं, कौन से काम नहीं अलाउड हैं, क्या करना चाहिए, कितनी कॉस्ट आती है, वो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि साइप्रस कंट्री है कैसी। साइप्रस एक आइलैंड है जो कि बेसिकली हाफ ऑक्यूपाइड बाय टर्किश और हाफ इज गवर्न्ड बाय ग्रीस। तो ये दो कंट्रीज जो हैं बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ साइप्रस, इसमें से साउथ वाला जो पार्ट है वो ईयू का मेंबर है, शेंजन का पार्ट नहीं है, ईयू का पार्ट है। अब यहां पर आपको जो इसका कैपिटल है वो निकोसिया है, और निकोसिया में ज्यादातर आपको जो फेडरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकी चीजें हैं वो वहां पर मिलेंगी। उसके अलावा लारनाका है, लारनाका के बाद वहां पाफूस है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है। ज्यादा मेजरली जो मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, कॉलेजेस हैं, उसमें कासा आता है, अलेक्जेंडर कॉलेज आता है, कुछ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स के भी यहाँ पर कैंपसेस हैं, जैसे कि लंदन मेट्रोपॉलिटन है, कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी है, कार्डिफ का है, और इनका अपना अमेरिकन यूनिवर्सिटी साइप्रस वो भी वहां पर मौजूद है। ज्यादा पॉपुलर अमेरिकन यूनिवर्सिटी साइप्रस है। अब इसमें चूज क्या करना है, आपने कॉलेज को क्यों चूज करना है और आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना है? तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो कॉलेज का स्ट्रक्चर है उसमें आपको कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लासेस लेनी पड़ती हैं और अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे कॉलेज की फी कम जरूर होती है लेकिन यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स ज्यादा है। यूनिवर्सिटी में वेयर एज आपको 2 दिन क्लास है, वो भी आप ऑनलाइन पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्लस लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर जो बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें टूरिज्म है, होटल मैनेजमेंट है, उसके अलावा ऑफिस वहां पे बहुत सारे हैं, टेक हब है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टूरिज्म बहुत ज्यादा मिलेगा। चूंकि गर्म मुल्क है थोड़ा सा, बाकी कंट्रीज के मतलब मेडिटेरेनियन की आखिरी कंट्री के बिल्कुल साथ है ये, और इसके अंदर यह है कि आपको अच्छी और सस्ती चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो बहुत सिंपल है। साल में 2 इंटेक है, सितंबर एंड जनवरी। फाउंडेशन के लिए आपको बीच में मई जून का भी इंटेक मिल जाता है। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास जो यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है उसमें, जैसे मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस को कैटेगोरिकली कर रहा हूं क्योंकि इसकी वीजा और हर चीज बहुत स्मूथ है। यहां पर ये क्या है कि आपके पहले साल की जो फी है वो है 6,650 यूरो। मैट्रिक वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, इंटर वाला भी अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक वाले बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% मार्क्स की, और गैप उसका टिल उसकी एज 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वेयर एज अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपकी एज 30-32 साल भी हो गई है, गैप बहुत ज्यादा है, यू कैन स्टिल अप्लाई और आपको वीजा मिल जाएगा। 50% की रिक्वायरमेंट है इंटर की, और इसी तरह अगर आपने मैट्रिक किया तो 60%। अब ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्ट करवाने हैं आईबीसीसी से। आईबीसीसी से अटेस्टेशन के बाद आपको आइल्स चाहिए। साइप्रस में आपको विद आइल्स एंड विदाउट आइल्स दोनों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन विदाउट आइल्स में सिर्फ फाउंडेशन मिलता है, इसलिए बेहतर यह है कि आप आइल्स कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं भी करते तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको 8-9 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा आइल्स करना पड़ेगा फॉर डिग्री प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर जो डिग्री की फी है वो शुरू हो जाती है 4500 यूरो से लेके तकरीबन 7,500-8,000 यूरो तक जाती है अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड की। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें अंडरग्रेड के बारे में, क्योंकि बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर जो अंडरग्रेड की अच्छी फी के साथ वो आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी साइप्रस मिलती है, जिसकी 6,650 यूरो सालाना फी है। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि पहले साल की फी 6,650 यूरो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर से आपकी फी हाफ हो जाती है, 32-3300 रह जाती है सिर्फ, बाकी फी आपकी स्कॉलरशिप में वेव ऑफ हो जाती है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि अप्लाई करने के लिए पहले आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड होने चाहिए। आइल्स 5 बैंड ओवरऑल आपको चाहिए। इसी तरह अगर पीटी है तो वो 58 ओवरऑल चाहिए, इसमें ईच बैंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा टेस्ट जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है वो है पासवर्ड टेस्ट। टॉफल जो है वो नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं और दूसरा काम अपने आइल्स देना है। आइल्स देने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर है अपोस्टाइल का। अपोस्टाइल का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आप हम भी आपको सर्विस दे सकते हैं, आप खुद से भी करवा सकते हैं। अपोस्टाइल के लिए आपको टोटल 7 डॉक्यूमेंट चाहिए अंडरग्रेड के लिए, अगर पोस्ट ग्रेड में तो वो 2 उनकी डिग्री भी ऐड हो जाएगी।
जिसमें आपका सबसे पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपके पासपोर्ट के पहले 2 पेजेस की कलर्ड कॉपी जो कि अटेस्ट होनी चाहिए फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस, बाय नेम स्टैंप होना चाहिए दोनों पेज के ऊपर, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका, और आपका मेडिकल किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आपने करवा लेना है। ये 7 डॉक्यूमेंट के साथ, ये 7 पूरे करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट और हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस लेटर है। साइप्रस में बैंक स्टेटमेंट सिर्फ 1 दिन की रिक्वायर्ड होती है, आप बैलेंस डालें निकाल दें, सिर्फ 1 दिन की स्टेटमेंट हमें चाहिए, वो भी सिर्फ 25 लाख रुपीस की। ये 7 डॉक्यूमेंट आपके जाते हैं मोफा में, मोफा इसको करती है अपोस्टाइल। ईच डॉक्यूमेंट की जो फी है वो है 3000 पाकिस्तानी रुपीस, 3000 PKR के अंदर है, ये इसकी एक्चुअल फी है। तो ये आपके तकरीबन 21,000 रुपए का एक खर्चा यहां पर आएगा जो कि आपकी अपोस्टाइल की अमाउंट है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की फी पे करनी है जो कि 6,650 यूरो है। ये पे करने के बाद आपका केस चला जाएगा माइग्रेशन के अंदर, साइप्रस कॉन्सुलेट में। साइप्रस जो माइग्रेशन है वो उसके ऊपर आपको वीजा डिसीजन एक ई वीजा ब्लू कलर का देगी, वो देने के बाद फिर आपने अपना कराची कॉन्सुलेट को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं फॉर स्टिकर वीजा। 87,000 इसकी स्टिकर फी थी जो कि अब रिड्यूस होकर तकरीबन 77,000 रह गई है। वो देने के बाद आपका 10,000 इसकी फी है जो ट्रांसपोर्टेशन की है, आने जाने की। 7,000 आपको लगती है इंश्योरेंस जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस है। और इसके लिए जैसे आपका वीजा आता है आपने ईमेल करनी होती है माइग्रेशन की, मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम चाहिए। सबमिशन के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद आपको आपका वीजा मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल टू अप्लाई इन साइप्रस। अब यहां पर रहने के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो यहां पर जो एवरेज ऑड जॉब की इनकम है वो वेरी करती है बिटवीन 800 टू 1500 यूरोज, डिपेंड कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग टर्म टाइम 20 आवर्स, टर्म टाइम के बाद मतलब जो आपको वेकेशन आती है उसमें फुल टाइम वर्कर आपको अलाउड है। और यहां पर एवरेज स्टूडेंट जो है वो अर्न कर लेता है तकरीबन 1000 से 1200 यूरो तक। कुछ लोग कम भी करते हैं, डिपेंड करता है पर कौन सी अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। फिर इसके ऊपर आपको कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो कि ईयू का पार्ट है, शेंजन का नहीं है, वहां पे ऑन अराइवल वीजा है, जैसे अल्बानिया है, इस तरह के 1-2 कंट्रीज और हैं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर भी जॉब सीकिंग वाला वीजा मिलता है और उसके अंदर आपने कोई जॉब ढूंढनी होती है। 5 साल आप काम कर लें तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे 7 साल का इसका दूसरा टेन्योर है। यहाँ पर एवरेज इनकम और एवरेज एक्सपेंस जो है यहाँ पे तकरीबन 350 से 400 यूरो मंथली एक्सपेंस है। उसके बाद आपका जो मेन सारा खर्चा है वो तकरीबन 27 लाख रुपए एक एवरेज अमाउंट है जो टोटल आपका एक्सपेंस आएगा टू अप्लाई इन साइप्रस। यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इसकी डिग्रीज आपकी पूरे यूरोप के साथ एफिलिएटेड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं। आप 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी साल में ट्रांसफर भी ले सकते हैं, इवन जर्मनी फ्रांस कहीं पे भी ले सकते हैं। एरास्मस मुंडस की भी ये मेंबर है। उसके अलावा इसकी एफिलिएशंस बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ और भी है। तो जो भी आप करिकुलम वहां पे पढ़ रहे हैं वो सारे का सारा एफिलिएटेड है फ्रॉम यूरोप। मजे की बात यह है कि 100% टॉट कोर्सेज आर इन इंग्लिश। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश आपको इजीली मिलती है यहाँ पे, और वेकेशंस के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। तो अगर आप सोच रहे हैं आपका बजट कम है और ये साल की फी के साथ आपको लो बजट चाहिए तो साइप्रस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ से आगे निकलना भी आसान है, आप फिनलैंड में, स्वीडन में कहीं पे भी जा सकते हैं प्रॉपर वीजा लेके। उसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये कुछ बड़े मजे के ऑप्शन है साइप्रस के जो आप अगर आप कर लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपको अर्जेंटली अप्लाई करना पड़ेगा फॉर जनवरी इनटेक, क्योंकि अभी ये क्लोज होने लगी है, वेरी सून 2 से 3 दिन के अंदर के बंद हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही है, आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।